कि मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, अगर इश्क भी लिखना चाहता हूं तो इंकलाब लिखा जाता है, इंकलाब लिखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। आज के जीवन के अंदर अगर ये डायलॉग किसी पर फिट होता है वो है शहीद आजम सरदार भगत सिंह। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका साथी नरपति यादव। आज का हमारा एपिसोड रहेगा शहीद आजम सरदार भगत सिंह की जीवनी पर, उनको श्रद्धांजलि अर्पित होगी। जी हाँ साथियों, भगत सिंह मात्र 23 साल जिए थे, ना कि वो 100 साल नहीं जीते, परंतु 23 साल की उम्र के अंदर उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया देश के लिए जो आज की हम युवा पीढ़ी आज भी हमारा आइडल भगत सिंह को मानते हैं। जी हाँ साथियों, भगत सिंह के बारे में एक बचपन का किस्सा आपको सुनाऊं तो भगत सिंह जब भगत सिंह के पिताजी खेत के अंदर सने बो रहे थे तो नन्हा भगत सिंह अपने पिताजी के पास गया और कहा, पिताजी आप क्या बोल रहे हो? उन्होंने कहा, बेटा मैं सने बोल रहा हूं, इससे बहुत ज्यादा सने होंगे, इससे ज्यादा फसलें होगी। तो भगत सिंह ने कहा, ठीक है, अच्छा तो मैं भी बंदूकें बोता हूं, इससे भी बहुत सारे बंदूकें होगी जिससे मैं इन गोरे अंग्रेजों को यहां से बाहर निकाल सकूं। यह थी भगत सिंह की सोच। एक ऐसी भगत सिंह के बारे में आपको घटना बताता हूं जिस घटना से भगत सिंह का पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। जी हाँ साथियों, मैं बात करता हूं 23 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, बैसाखी का दिन। बैसाखी का दिन हम हिंदुस्तानियों के लिए वो बहुत ही बड़ा उत्सव था, परंतु ब्रिटिश फौज ने उसी उत्सव को दिन को मातम में वसा दिया। जी हाँ दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग की खिड़की जनरल डायर ने बंद कर दी। वहां पर खड़े सैकड़ों लोगों पर फायरिंग स्टार्ट कर दी। लोग इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागते गए। पास में कुआं था, उस कुएं में सब गिरते रहे, एक के ऊपर एक सब गिरते रहे। सैकड़ों लोगों की वहां पर जाने चली गई। जब ये बात भगत सिंह को पता चली, भगत सिंह के दिल के अंदर खून खोलने लगा। यार मेरे नौजवान साथी, मेरे देश के युवा साथियों को इतनी बड़ी हत्या हो गई। अपने घर से जलियांवाला बाग हत्याकांड की दूरी 30-40 किलोमीटर थी। उठे और वहां निकल गए और जब वहां जाके देखा पूरी धरती लहू से लथपथ हुई थी। वहां की मिट्टी और वहां से कुआं था, कुएं से बाल्टी भरी और पानी को उठाया और बोतल में लेके घर पे आ गए और बैठ गए। जब उनकी बहन ने पूछा क्या हुआ भगत, उन्होंने कहा आज मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है, मेरे देश के नौजवानों का खून मैं आज लेकर आई हूं और मैं आज प्रण लेता हूं, इन गोरे अंग्रेजों को यहां से खदेड़ दूंगा जब तक मैं सांस की नींद नहीं लूंगा। ये भगत सिंह थे। जब भगत सिंह थोड़े ज्यादा 16-17 साल की उम्र के अंदर हुए तो उनकी माता जी ने कहा, भगत ऐसा करते हैं तेरी शादी करवा देते हैं। भगत ने कहा मैं शादी नहीं करूंगा, मेरी दुल्हन होगी तो आजादी होगी। भगत सिंह की सोच ये थी कि इस देश को मैं आजाद कराऊंगा और इस देश को आजाद कराने में अगर मेरी जान भी चली जाए तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे पीछे कोई विधवा पूरी जिंदगी गुजारे। ये थी भगत सिंह की सोच। भगत सिंह का एक ही टारगेट था, एक हर व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए, बिना लक्ष्य के हम कभी भी अपनी मंजिल हासिल नहीं करते। भगत सिंह का एक ही लक्ष्य था, इस देश को मैं आजाद करूंगा। भगत सिंह ने कहा था मेरी दुल्हन होगी तो मेरी दुल्हन आजादी होगी। जी हाँ दोस्तों, मेरी दुल्हन आजादी होगी। जब भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली के अंदर बम फेंका तो उन्होंने बम फेंका और पुर्सियां बनाई और पुर्सियां पे लिखा कि बैरों को सुनाने के लिए तम्बाकू की आवश्यकता होती है, बैरों को सुनाने के लिए तम्बाकू की आवश्यकता होती है। भगत सिंह वो बम फेंके वहीं खड़े रह गए, वो चाहे तो वहां से निकल सके थे, परंतु भगत सिंह ने कहा निकलते तो कायर लोग निकलते, मैं कायर नहीं हूं। वहां खड़ा रहा और कह दिया आ जाओ मुझे मार दो गोली। दिख को कल्पना करो, 21 साल का नौजवान जो वहां खड़ा रहेगा, डट रहेगा कि मैं डरूंगा नहीं, देश को आजाद करा के रहूंगा। और अंग्रेजों ने भगत सिंह को जेल में लेके, परंतु आप मान सको कि खून तो खून होता है, शेरों जैसा खून था भगत सिंह का। वहां जेल में गए, वहां पर भी आजादी हुआ, देखा वहां का माहौल, देखा वहां के कैदियों के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा था। वहां भूख हड़ताल में बैठ गए, हम खाना नहीं खाएंगे, ऐसा गंदा खाना। वहां 164 दिन की भूख हड़ताल करने लगे और देखते देखते आसपास के लोगों का बहुत जो कि शरीर था ना दुबला पतला हो गए। इतने दिन की भूख हड़ताल के बाद उनका एक दोस्त की देहांत हो गया तो देखा भगत सिंह का भी शरीर का वजन तर घट रहा था। वहां पास के अंग्रेज अधिकारी चिंता में थे, अरे इसका भी वजन घट रहा है तो यार क्या करें, ऐसी चीज कब क्या करें। और जैसे कि भगत सिंह की फांसी की डेट क्या थी, 24 तारीख थी, तो उन्होंने अंग्रेज अधिकारी ने देखा अगर हम 24 तारीख को इनको फांसी देंगे तो वहां की जनता हमारे ऊपर कूद पड़ेगी और ये पूरी जो कि जेल है ना उसको अर्थव्यस्त कर देगी।
तो उन्होंने कहा ऐसा करते एक दिन पहले ही भगत सिंह को अपन फांसी दे देते हो। तो भगत सिंह को फांसी 23 तारीख की ऐलान हो गया। जब भगत सिंह के जेल के अंदर वो पुलिस अधिकारी गए कि बोलो भगत सिंह आपकी आखिरी हिस्सा क्या है, तो उन्होंने कहा मेरी इस आखिरी हिस्सा ये है मैं लेनिन की जो कि बुक है ना वो पूरी पढ़ूं। जो वापस गए तो भगत सिंह कह रहे चल हट तुझे दिख नहीं रहा है, तो क्रांतिकारियों के बीच के अंदर डिस्कस हो रहा है मुझे डिस्टर्ब मत कर। जब भगत सिंह बाहर गए तो भगत सिंह को जब फांसी देने लगे तो भगत सिंह को पूछा बोलो भगत सिंह आपकी आखिरी हिस्सा क्या है, तो भगत सिंह ने कहा मेरी आखिरी हिस्सा एक ही है, मेरे जब फांसी दी जाए मेरे प्लीज हाथ मत मारना, मुझे मेरा चेहरा पूरा मत ढकना क्योंकि मैं अपनी मौत से डरता नहीं हूं। देखो मैं आज मुझे गर्व होता है मैं उस देश के अंदर जी रहा हूं जहां भगत सिंह जैसे महान पुरुषों ने जन्म लिया। और बहुत ही बड़ा खेद का विषय यह है कि आज भी इतिहास के पन्नों को उठाकर देखा जाए तो भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं है, उनको आतंकवादी का दर्जा दे रखा है। मैं मानता हूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को अगर आपने राष्ट्रपिता की उपाधि दी इससे मैं सहमत नहीं हूं, मैं कभी भी इसकी बुराइयां नहीं करता हूं, परंतु भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र की उपाधि दो इससे मैं आपको सहमत हूं। जितने भी मेरे साथी भी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना और अपनी राय जरूर देना क्या भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र की उपाधि मिलनी चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।